सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्विक इजी लॉ। काफ़ी दिनों के बाद अब मैं वीडियो ला रहा हूँ और इस सीरीज़ में मैं ये कोशिश करूँगा कि जो पेपर वन के सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली पेपर वन, वो उसकी मेन मेन चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करा दूँ। ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो पेपर वन बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर वन छोड़ के चले जाओगे, आपका नेट या नेट जेआरएफ नहीं निकलेगा। ठीक है, आप एम करो इस बार कि आप 50 में से 30 क्वेश्चन, 50 में से 30 क्वेश्चन आप लाओ। ठीक है, किसी भी तरीके से लाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इधर बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे तुक्के आपके लगे। पर जब तक मिनिमम 30 नहीं आएगा ना पेपर वन में, हमारा नेट का पेपर कभी क्लियर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। प्लस एडिशनली उन लोगों के लिए जो मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी वीडियो के अलावा हम कुछ और पढ़े या ना पढ़े, तो मैं आपको एक चीज़ अभी से बता देता हूँ। देखो, आप जितनी खुद मेहनत करोगे ना, उतने ही आपके चांसेस निकलेंगे। इस चीज़ का हमेशा यही आंसर होगा। तो हाँ, आप और सोर्सेज को भी रेफर करो। देखो, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या कंसेप्ट है? ये कहते हैं पर्पसफुल डायरेक्शन होती है टीचिंग कि क्या एक बंदे को आप बताते हो कि भाई आप इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को बताते हो कि आप इस तरीके से पढ़िए। ठीक है, आप स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उनको आप नॉलेज देते हो। ठीक है, उनका ज्ञान बढ़ाते हो, ज्ञानवर्धक बातें करते हो उनके साथ, आप उनको एक डायरेक्शन में भेजते हो। जब आप एक बच्चे को पढ़ाओगे अच्छे से, तो आप क्या है, उसको एक सही दिशा दिखाओगे जीवन में। ठीक है, जीवन में या जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसकी पढ़ाई हो रही है, तो उस चीज से रिलेटेड होगा। तो अगर आप कभी डायरेक्शन दिखाओगे तो एमसीक्यू आ सकता है कि टीचिंग क्या है। वो प्लान्ड एक्टिविटी है। ठीक है, वो एक तरीके का सिस्टमैटिक वे है जिसके अंदर जो है, सिस्टमैटिक में मतलब आप बता लेते हो कि पहले स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं टीचिंग के अंदर। ठीक है, कि टीचिंग के अंदर क्या है भाई, हम गोल्स डिसाइड कर लेते हैं। जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है एक प्री डिटरमाइंड गोल अचीव कर लेता है कि मैं इस बच्चे को ये पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा। और लॉन्ग रन में जो है ये सारे गोल्स अचीव करके जो है मैं उसको अच्छी नॉलेज या अच्छी टीचिंग उसको इम्पार्ट करूंगा, जिससे वो बाद में लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। प्लस वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अंदर जो है वो निपुण हो, सरगुण निपुण हो जाए, वो मतलब सब कुछ समझ जाए। देखिए, अब टीचिंग मॉडल क्या, पढ़ाने के भी ना तरीके होते हैं। ठीक है, टीचिंग क्या है, गूगल में अगर आपको टीचिंग का मतलब नहीं पता है टीचिंग क्या होता है, टीचिंग मतलब होता है यार, सीधी सी चीज है। आप नेट का एग्जाम दे रहे हो तो आप एक अच्छा टीचर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो ना, एक अच्छा लेक्चरर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली टीचिंग का मतलब है कि आप अपने आप को ढंग से बच्चों को समझा पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ। टीचिंग के ना कुछ मॉडल्स होते हैं, एक है देखिए पीडागॉजी और एक है एंड्रागॉजी। पीडागॉजी का जो मॉडल है वो कहता है आर्ट, ये बात करता है भाई आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग। ये बेसिकली बात करता है, आप एक तरीके से ये लगा लीजिए कि जो टीचिंग है, अगर आपको ये चीज पढ़नी है या इसके पीछे की साइंस समझनी है ना, वो क्या है, वो पीडागॉजी बताती है। ठीक है, और पीडागॉजी मॉडल में क्या होता है, जो टीचर है ना उसका एक प्राइमरी रोल होता है। टीचर जो है वो बेसिकली पूरी क्लास को कमांड करके चलते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर्स को फॉलो करेंगे। ठीक, जो टीचर कहेगा ऐसे करो वो ऐसे ही करेंगे, वो कहेगा ऐसा मत करो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसे समझिए। एंड्रागॉजी में क्या है, ये सेल्फ डायरेक्टेड है। ऊपर क्या था, टीचर के हिसाब से चल रहे हो, यहाँ सेल्फ डायरेक्टेड मतलब भाई जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जब वो पढ़ेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएगा वो। ठीक, आप खुद ही जो है ना अपने आप चीजें समझने लग जाएंगे, आप सेल्फ इवेल्युएशन करने लग जाएंगे, टीचर का जो रोल है वो कम हो जाएगा। तो सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ डायरेक्शन आप कब करोगे, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एंड्रोगॉजी मॉडल होता है ना टीचिंग का, ये कब होता है, जब टीचर का जो है इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कम हो जाता है और बंदा इतना बड़ा हो जाए कि वो खुद सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ इवेल्युएशन कर सके। तो इसलिए यहाँ लिखा है एडल्ट लर्निंग। कोई 2 साल का बच्चा जो है अपने आप एंड्रोगॉजी नहीं कर सकता। ठीक है, उसको इतना अभी डायरेक्शन, उसको जीवन ही ढंग से समझ नहीं आ रहा है, ABCD सीखी नहीं है, वो क्या करेगा। ठीक है, समझने के लिए। अब देखिए ह्यूट्रागॉजी लिखा है यहाँ, इसमें क्या है भाई, ये भी एक तरीके से एंड्रोगॉजी के अंदर ही आता है, सिमिलर चीज है कि सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग प्लस हाईली ऑटोनोमस। मतलब आप जो है खुद ही अपने आप चीजों को समझने लग जाते हैं, खुद ही आपके अंदर इतनी समझ डेवलप हो जाती है कि यार ये मुझे खुद करना है। प्लस हाईली ऑटोनोमस मतलब जब आप खुद ही स्वावलंबी हो जाते हैं, अपने आप पे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो आपको क्या है, आपको ऑटोनॉमी मिल जाती है, आप खुद अपने हिसाब से चीजें कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका ये चीज का मतलब है हाईली ऑटोनॉमस भी हो जाते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग जो है, इसमें क्या है, 3 तरीके के लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। एक होता है MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखिए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम कहते हैं MLTV कह देते हैं। इसमें क्या होता है, हर्बर्ट ने दिया था, ये बंदे का नाम है जिसने कहा था, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो कहता है फैक्चुअल मेमोरी के बारे में बात करता है, और इस
टीचिंग में ना मेमोराइजेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे ये कहाँ आप सबसे ज्यादा देखोगे, जब फर्स्ट सेकंड में क्या है, बच्चों को आप एबीसीडी वगैरह सिखाते हो। जब आप बच्चों को एबीसीडी वगैरह सिखाते हो तो क्या आप मेमोराइज करा रहे हो, जिससे बाद में वो लैंग्वेज इजीली पढ़ सके। तो वहां क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आ जाती है। क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस व्हाट यू हैव लर्न। तभी आप देखो ABC हम लाइन से लिखा करते थे जब छोटे होते थे, तो जो जो हमने रटा है एज इट इज वो जो है आप लिख दो वहां जाके। तो क्या, और यहाँ क्या चीजें होती है, लर्न करो उसको, दिमाग में रिटेन करो, रट्टा मारो दिमाग के अंदर खूब अच्छे से, और उसको वापस रिप्रोड्यूस कर दो। ए लाइन से लिख रहे होते थे, बी लिख रहे होते थे। अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। ये जो टीचिंग होती है ना, ये पूरी तरीके से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। अगर आपका टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो फिर वो सिर्फ इंग्लिश पे ही ध्यान देगा, ठीक है। आपकी किसी लाइफ वाइफ से रिलेटेड या किसी और डोमेन की पार्ट को, सब्जेक्ट को कवर नहीं करेगा, सीधे डायरेक्टली टू द पॉइंट सब्जेक्ट सेंटर्ड हो। इसके अंदर हमेशा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। मतलब जैसे बच्चों को ना मोटिवेशन जो है बाहर से आता है, उनके अंदर से नहीं आता। अब छोटा बच्चा है, इंटरनली उसका जो मन है वो इतना मजबूत नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसको कैसा मोटिवेशन देंगे कि बेटा पढ़ लो, तुम्हें साइकिल दिला दूंगी या रबड़ दे दूंगी, छोटा बच्चा है तो, या कोई गिफ्ट दिला देंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो है ULT। ये किसने दिया, ये मॉरिसन ने दिया। इसमें क्या आप अपनी मेमोरी का यूज करते हो और थोड़ा सा अपने इनसाइट, अपनी सोच समझ, ठीक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हो। इसका लेवल जो है क्या है, मेमोरी मेमोरी लेवल टीचिंग से थोड़ा ऊपर आता है। और ये बीच का है, इसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो ये बीच का है, यहाँ मेमोरी का भी काम होता है, थोड़ा बहुत इनसाइट का भी काम होता है। आपका थोड़ा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर यहाँ R होगा, इंक्रीज हो जाता है। किसके अंदर, ULT के अंदर। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में पार्टिसिपेंट्स जो है ये अभी भी क्या रहते हैं, सेकेंडरी लर्नर्स रहते हैं। मतलब प्राइमरी जो, मतलब जो मेन लीडर होगा ना, क्लास का समझाएगा बुझाएगा, जो बच्चे हैं वो टीचर्स के हिसाब से चलेंगे, ठीक। थोड़ा पर यहाँ जो है वो सेकेंडरी लर्नर्स होंगे, थोड़ा बहुत उनका जो है चल जाएगा, पर अभी भी जो मेन कमांड है वो किसके पास होगी, टीचर के पास होगी। लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, RLT, ये जो है किसने प्रपोज किया था, हंट जो है, हंट इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, मेमोरी इनसाइट को ये बिल्कुल नहीं था, हंट मानता है, इसको कर दिया सीधे क्रॉस। ये उससे भी आगे जाके बात करते हैं इंट्रोस्पेक्टिव। जब आपको अंदर से लगे ना, आप खुद अपने अंदर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर से जब बच्चे चीजों को समझना शुरू कर देते हैं ना, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। ये सबसे ऊंचा और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है, सबसे परफेक्ट। एक चीज अच्छे से याद रखना, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में पहुंचने के लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से आप क्या है, उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि कंसेप्ट ABCD वगैरह जब आप याद रखोगे तभी आप जाके लैंग्वेज सीखते हो, लैंग्वेज सीखते हो तब जाके आप सब्जेक्ट सीखते हो, जब आप सब्जेक्ट सीख जाते हो तब जाके आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जा पाते हो। तो ये भले ही हाईएस्ट लेवल है, तो हमेशा जब भी हमें रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंचना होगा, तो ये नहीं है कि मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल खराब है, उसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। और वही जो लेवल्स हैं हम आपको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में लेके जाते हैं। अगर MCQ में आ जाए हाईएस्ट लेवल टीचिंग का क्या है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे अच्छा मॉडल जो है ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। इसमें क्या होता है भाई, स्टूडेंट बहुत एक्टिव हो जाता है, इनोवेटिव हो जाता है। एक्टिव मतलब खूब पार्टिसिपेट करेगा, इनोवेटिव मतलब नई नई चीजें सोचेगा, नए नए आइडियाज लाएगा, प्लस उसका इमेजिनेशन मतलब उसकी सोचने समझने की शक्ति और दायरे बढ़ जाते हैं। ये क्या लर्नर सेंटर्ड है पूरी तरीके से। मतलब यहाँ जो बच्चे हैं जो लर्न कर रहे हैं टीचर से, उनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो टीचर से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। जब आप टीचर से ज्यादा मेहनत करने लग जाएंगे, खुद इतने ईमानदार हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हो जाएगी। आप खुद ही जो है अपने आप को ट्रेन करने लग जाएंगे, अपने आप से सवाल पूछने लग जाएंगे ना। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाला, ये हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे। अब ये चीज आ गई थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो डिपेंडेंट होते हैं टीचर्स पे। किस पे, किस एस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग, ठीक। तो स्टूडेंट क्या है, वो अगर वो डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर, तो वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और टीचर क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास आजादी होती है, वो बच्चों के बिहेवियर को मैनिपुलेट कर लेती है कि आप ऐसे काम करिए, आप ऐसे काम मत करिए। तो एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, अगर MCQ में आ जाए कि टीचिंग के हिसाब से बताइए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, तो आप याद रखना स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टीचर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, देखो ब्लूम के हिसाब से अगर आप देखो ना कि टीचिंग क्या होती है, तो ब्लूम के हिसाब से टीचिंग होती है कि भाई आपका जब कॉग्निटिव लेवल बढ़ा दे, कॉग्निटिव डोमेन को बढ़ा दे। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, जब आप चीजों का संज्ञान ले सको, वो बढ़ा दे। दूसरा आता है, ये ब्लू वाला भी मैं समझाऊंगा। उसके बाद आता है भाई जब आपके इफेक्टिव डोमेन को बढ़ाए,
ये ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा क्या होता है, जब आपके साइकोमीटर डोमेन को बढ़ाए। अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है, जब आपके अंदर के लव, सिंपैथी, इमोशंस जग जाए और आप इन चीजों को वैल्यू करो और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट, मतलब उन लाइफ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, उतारने लगो। साइकोमीटर डोमेन को बढ़ाने का क्या मतलब होता है, जब आप टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करने लग जाते हो, तब क्या होता है, साइकोमीटर डोमेन को आपको बढ़ा देते हैं। इसका क्या मतलब है, आप देखो ये जो ब्लू में वर्ड्स है ना, इसको बस ऊपर से पढ़ दो, इसकी इतनी टेंशन मत लो ये क्यों लिखा हुआ है। जब आप कॉग्निटिव डोमेन बढ़ाते हो तो आपकी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन से रिलेटेड चीजें होती हैं। जब आप इफेक्टिव डोमेन बढ़ाते हो अपनी इमोशंस वाले, तो क्या आप इमोशंस को रिसीव करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, वैल्यू करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, कैरेक्टराइज करते हो, आपके कैरेक्टर में वो चीज इंप्लीमेंट होने लग जाती है। साइकोमीटर डोमेन में क्या होता है, क्या आप चीजों को इमिटेट करते हो, मैनिपुलेट करते हो, प्रिसाइजली उनसे सीखते हो। जो भी आप कोई टेक्निकल स्किल्स ले रहे हो, जैसे कुछ रिपेयरिंग करना चाह रहे हो, कुछ भी आपने टेक्निकल चीज एक्वायर किया, तो आपने क्या किया, उसको इमिटेट किया, घर जाके खुद तारे वारे जोड़ी, मैनिपुलेट किया चीजों को, अरे ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, बार बार किया, जिससे आपके हाथ बिल्कुल प्रिसाइजली साफ हो जाए। कहते हैं ना, हाथों में सफाई आना काम में। आर्टिकुलेशन मतलब आप उसमें बिल्कुल प्रो बन गए, प्रोफेशनल बन गए बिल्कुल। और फिर क्या, धीरे धीरे वो इतना आपके नेचुरलाइजेशन, मतलब उसके बाद आप चीज ऐसे करने लग जाते हैं यार जैसे आपने नेचुरली, आपको पहले से ही आती हो। तो इन ब्लू वर्ड्स पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में मैंने कहा गूगल कर लो। अच्छा, गैग्ना ब्रिग्स क्या कहते हैं, गैग्ना ब्रिग्स कहते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके इंटेलेक्चुअल, मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आपके बुद्धिजीवी स्किल्स को जो चीज अपग्रेड कर दे, आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी को कोई बताए, कॉग्निटिव का मतलब ये लिखा हुआ है संज्ञानात्मक, वर्बल इंफॉर्मेशन आपकी एनहेंस हो, मोटर स्किल मतलब आपका दिमाग खूब अच्छे से काम करने लग जाए, दिमाग की वायरिंग खूब बढ़िया हो जाए, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव हो जाए, आपका लाइफ में एटीट्यूड बढ़े। ठीक, ये जो है गैंग्स ऑफ ब्रिग्स जो है, इसके बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के है। ये सब पॉजिटिवली जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट में आने लग जाए, उनकी डेवलपमेंट होने लग जाए, उनकी वृद्धि होने लग जाए, तब जो है ये गैंग्स ऑफ ब्रिग्स कहते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव टीचिंग का। तो क्या है, ऊपर ऊपर से समझना, रटना नहीं है। टीचिंग क्या है भाई, टीचिंग क्या होती है, इनिशियली टीचिंग जो करते हैं हम इसलिए करते हैं कि बच्चे जो है सब कुछ समझ जाए। इसमें दो चीजों को याद रखना है, एक्सप्लिसिट और स्कैफोल्ड का मीनिंग। सबसे पहले इनिशियली जब आप छोटे होते हैं, लर्निंग फेज में होते हैं, आपकी एज कम होती है, तो टीचर्स एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स को, जो टीचर्स हैं वो सब ढंग से एक एक क्लियरली और डिटेल में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप इस तरीके से पढ़िए, आप इन इन चीजों को फॉलो करिए, प्रॉपर क्लियरली प्रिसाइजली बताया जाता है बच्चों को। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं ना, टीचर अपना सपोर्ट कम कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड इंस्ट्रक्शन। और क्या ये जरूरी है, हाँ ये बिल्कुल जरूरी है। कि क्यों उनका वो, क्यों टीचिंग क्या था, आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए, कि ऐसा क्यों हो रहा है, हाउ को क्वेश्चन करता है टीचिंग। अगर वो सब चीजें एक्सप्लिसिटली बता देंगे और आप बड़े हो गए, तो आपकी क्या सोचने समझने की शक्ति है ना, वो कम हो जाएगी। आप ये हाउ करना भूल जाओगे, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, ये सब चीजें आप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग में क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड। इसमें क्या है, लेक्चर देते हैं और टीम टीचिंग। लेक्चर में क्या होता है भाई, फॉर्मल और नैरेटिव है, टीचर आया क्लास में बताएगा, फॉर्मली चीजों को नैरेट करेगा, आपकी अटेंशन ड्रॉ करेगा किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड या किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड पे ही। जो नई चीज चल रही है, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके लिए ही जो है लेक्चर मेथड जो है मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है। प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स के पास ना यहाँ बहुत लिटिल अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि लेक्चर जो होता है आपने देखा होगा, टीचर ही बोलते हैं सब कुछ। तो स्टूडेंट्स जो है ना, वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ज्यादा व्यू पॉइंट्स अपने नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि लेक्चर का एक फिक्स प्रॉपर डिटरमाइंड टाइम होता है कि इसके अंदर खत्म करना होता है, तो स्टूडेंट का जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, उनका जो व्यू है, उनका जो डेवलपमेंट है ना, कि उनका देखने का नजरिया, सोचने समझने का नजरिया, जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है लर्निंग की, वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। किसमें, टीचर सेंटर्ड मेथड में। और टीम टीचिंग में क्या होता है, सेम यही है, यहाँ दो और लोग, टू और मोर टीचर्स आ जाते हैं टीम टीचिंग में। इसका फायदा क्या है, अगर दो टीचर आ गए, तो बच्चों को क्या है, एक तो क्या है, दो लोगों का ज्ञान मिल गया, मतलब दो अगर टीचर हैं तो दो लोगों की एक्सपर्टीज मिल गई, प्लस बाकी जो सेम चीजें वो सेम लेक्चर वाली ही होंगी। ग्रुप में डिवाइड कर देंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ठीक, दो और दो से ज्यादा टीचर्स जो है पढ़ाने लग जाएंगे, बस ये चीज है। इसके बाद आपको क्या समझना है, मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड। इसमें क्या है, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन। आप देखना यहाँ जो है टीचर सेंटर्ड, मतलब यहाँ टीचर का रोल ज्यादा है। यहाँ मिक्स ग्रुप टीचिंग मतलब यहाँ थोड़ा सा ना लर्नर को भी आजादी मिल जाती है, मिक्स ग्रुप टीचिंग में। और लर्नर सेंटर में क्या है, पूरी तरीके से लर्नर्स को आजादी मिलती है, लर्नर्स पे ज्यादा फोकस होता है टीचिंग मेथड्स का, कि लर्नर्स ऐसे टीचिंग मेथड लाया जाए कि जो लोग लर्न कर रहे हैं चीजें, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े इंस्टेड ऑफ टीचर्स।
तो मिक्स ग्रुप टीचिंग का क्या है? सबसे पहला ग्रुप डिस्कशन है भाई, डेमोक्रेटिक मेथड होता है, सबको व्यू देने का मौका मिलता है, लोगों की थिंकिंग प्रोसेस, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, पूल ऑफ नॉलेज, जब 10 लोग व्यूज देंगे अपने, तो 10 आपको व्यू मिल गए, तो आपका क्या है, नॉलेज का पूल बढ़ जाएगा। प्लस एक ही नुकसान है यार, जब लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं जो कि यूजलेस हो, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स नहीं, यूजलेस आर्ग्यूमेंट जिसका कोई तुक ना हो। सेमिनार क्या होता है? एक तरीके की ग्रुप डिस्कशन होती है, पर क्या होती है, आप इसमें एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हो, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप क्या है, उस सेमिनार को जो है, आप उसके ऊपर पढ़ के आया, फिर आपने उसको जो है उस ग्रुप को सामने जो अपनी चीजें प्रेजेंट करी जाके, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेमिनार। इसमें क्या है, बाद में ना लोग आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा जो है लर्नर्स का भी ध्यान रखा जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड के मुकाबले। पैनल डिस्कशन, तो मतलब ये क्या है, मिक्स ग्रुप टीचिंग में क्या है, थोड़ा सा लर्नर्स को है ज्यादा प्रेफरेंस, वो ज्यादा सीखेंगे, क्यों, वो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। पैनल डिस्कशन में क्या है, इंटरेस्टिंग होगा, कैसे इंटरेस्टिंग होगा भाई, मल्टीपल स्पीकर आएंगे तो मल्टीपल व्यूज के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल व्यूज के बारे में बात करेंगे, तो लर्नर को भी जो है मल्टीपल डोमेन, मतलब मल्टीपल चीजों के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। तो ये जो है, यहाँ थोड़ा सा लर्नर को ज्यादा सीखने को मिल जाता है पैनल डिस्कशन में, एज कम्पेयर टू टीचर सेंटर्ड मेथड या मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड का यही फायदा है एज कम्पेयर टू टीचर सेंटर्ड मेथड। इसके बाद क्या आता है, मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड में ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है। यहाँ जो होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज होती है जब आपको नए आइडिया चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, एकदम से आपको एक चीज दी जाएगी और उसके ऊपर कहेंगे आप जल्दी से जल्दी आइडियाज लाइए। इसमें क्या होता है, कभी कभार ना आपकी ना क्वांटिटी ऑफ आइडियाज की, आप जल्दी से जल्दी 20-30 आइडिया चाहिए आपको जल्दी से जल्दी, तो आप क्या जल्दी से जल्दी अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर देंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम ही क्या है, एकदम से स्पॉन्टेनिटी, जो एकदम से जो आपके दिमाग में आ रहे हैं ना रीजन, या जो भी चीजें आ रही है, वो उससे रिलेटेड जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, वो जो उस तरीके का टीचिंग का मेथड है। इस रोल प्लेइंग में क्या होता है भाई, आपको गांधी जी बना दिया क्लास में, भाई आप रोल प्ले करो कि किस तरीके से क्रांति भारत में जो है क्या रोल था, किस तरीके से ब्रिटिश राज को गांधी जी ने हटाया, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी। तो क्या है ना, बंदे को रोल प्ले ही दे दिया उस बंदे का कि वो इजीली समझ पाए। सिमुलेशन में क्या होता है, जब आपने देखा होगा, ये ई हटा लेना, स्पेलिंग स्पेलिंग गलत हो गई। पायलट की ट्रेनिंग होती है, तो क्या होता है ना, सिमुलेटर पे होती है, वो जॉयस्टिक दे देते हैं, वो खुद ही स्क्रीन में प्लेन उड़ाता रहता है। तो यहाँ क्या है, ये एक तरीके का कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। आप सोचो, 100-200 करोड़ का प्लेन आपने घुसा दिया जाके ट्रेनिंग के चक्कर में, तो क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिमुलेशन जो होती है, वो होती है जब आपको ट्रेनिंग देनी होती है, किस पे होती है, ज्यादातर सिमुलेटर कहते हैं, जो आर्टिफिशियल होता है ना प्लेन, जो आर्टिफिशियल जॉयस्टिक होती है, स्क्रीन में प्लेन उड़ रहा होता है, स्क्रीन में हो रहा होता है, आपको लगता हुआ है, पर वो एक सिमुलेटर होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, जब आपको लाइव डिस्प्ले होता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह। तो अगर आप देख रहे होगे मिक्स ग्रुप टीचिंग में क्या हो रहा है, आप टीचर सेंटर्ड से ना थोड़ा सा लर्नर्स पे फोकस ज्यादा करो। डिमॉन्स्ट्रेशन में याद है, भले ही टीचर उनका बीच में पढ़ा रहा होता है, डायसेक्शन कर रहा होता है मुन्ना भाई एमबीबीएस में, पर जो बच्चे हैं वो पूछ रहे होते हैं नस कौन सी नस कौन सी। तो थोड़ा सा अभी क्या है, आप देखो धीरे धीरे क्या है, लर्नर का जो सोचने समझने की शक्ति है वो ज्यादा बढ़ेगी, जब वो डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू आप पढ़ाओगे, इंस्टेड ऑफ कौन सा, लेक्चर या टीम टीचिंग मेथड के। तो धीरे धीरे जो मेथड है मोर लर्नर सेंटर्ड, लर्नर फोकस्ड होते जा रहे हैं। और अगर आप टीचिंग का मेन मुद्दा देखो, मेन कंसेप्ट देखो, कि लर्नर को जो है सब चीजें आप इजीली समझा पाओ, बता पाओ, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ा पाओ, यही टीचिंग का सार है। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, वो यही तो है, एक तरीके की टीचिंग ही तो है, कि जिससे आप लोग इजीली सब चीज समझ पाओ। अब मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें क्या है, लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। अब इसमें क्या है, टीचर का रोल हो जाएगा थोड़ा क्या, बहुत कम, और लर्नर्स को जो है प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी कि वो ज्यादा अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ क्या है, सबसे पहला हो गया असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, हम लोग असाइनमेंट क्यों नहीं करना पड़ चाहते, कभी आपने सोचा इसके पीछे का रीजन क्यों? क्योंकि हमारा रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम चाहते हैं कि सब काम यहाँ टीचर ही करके दे दे। ठीक है, मैं भी ऐसी था। तो असाइनमेंट्स इसलिए स्टूडेंट जो है ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंटली अपने असाइनमेंट पे काम करते हैं। केस स्टडी में क्या होता है, आपके लिए एक एक्चुअल प्रॉब्लम एनालाइज की जाती है, उसके बाद बच्चों से कहते हैं यार आप इस केस स्टडी को एनालाइज करो अपने आप। यहाँ क्या है, लर्नर्स का रोल, हम क्या है, बच्चे हैं, हमारा लर्निंग का रोल है, तो क्या है, लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, टीचर का रोल हो जाएगा कम और बच्चों का रोल हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसमें जो होते हैं, जो बच्चे कर लेते हैं अपने आप चीजें सीख जाते हैं, तो यहाँ जो लर्निंग है वो सबसे बेस्ट होती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी एक तरीके का मेथड है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी एक तरीके का मेथड है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी है, ओपन लर्निंग भी है कि भाई आप खुद ही अपने आप सीखने लग जाओ। ह्यूरिस्टिक मेथड है, मतलब कि भाई आप अपने आंसर खुद समझो,
प्लस अपने दिमाग में डेवलप करो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये सब क्या मेथड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, केस स्टडी प्लस ह्यूरिस्टिक मेथड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो है मेंशन थे, मैंने बस इनको ऊपर से एक बार पढ़ लिया ये क्या वर्ड है, बाद चांस पेपर में आ जाए तो मेरे को पता हो जाए यार ये लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड से कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उस हिसाब से पेपर में अपना दिमाग लगा के आंसर लगा दूंगा। तो असाइनमेंट, केस स्टडी और ह्यूरिस्टिक मेथड, सिंपल सी बात है। जब बच्चे खुद अपना आंसर ढूंढने लग जाएंगे, खुद उनके अंदर एक हाउ वाई का क्वेश्चन मार्क जम जाएगा, तो क्या वो खुद ही अपने आप चीजें सीखने लग जाएंगे। तो जब लर्नर्स खुद ही अपने आप करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड के अंदर जो है ह्यूरिस्टिक मेथड आ जाते हैं। 100। सो गाइस, क्विक इजी लॉ है ना, वो 1300 मेंबर्स जो हैं हमारे साथ यूट्यूब में जुड़ चुके हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि इस ग्रुप का हर एक बंदा एटलीस्ट यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई कर ले। आप अपनी तरफ से भी खूब मेहनत करो। जून में पेपर है। अगर सोचो मेरे को इस वीडियो बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए, चीज़ों को असाइन करने में, स्लाइड करने में, जबकि मेरा नेट क्लियर हो चुका है। तो आपको है थोड़ी सी और मेहनत करनी है। इस वीडियो के बाद बस आप 1 घंटा जो है खुद, जो आज हमने पढ़ा है ना मेथड, सिलेबस अपना निकालो पेपर 1 का, और जो चीज़ कुछ मिसिंग हो गई है, मेरे से कुछ मिस हो गई है, आप वो चीज़ अपने आप पढ़ो अच्छे से। आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ में टाइम दोगे ना, वो चीज़ ज़रूर आपको सक्सेसफुल बनाएगी। आप टेंशन मत लो। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे।